आज से हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की फिजिक्स की कक्षाएं शुरू करते हैं और क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि वैद्युत क्या है, वैद्युत की शुरुआत कैसे हुई और वैद्युत के गुणधर्म क्या है। तो लगभग आज से 2500 वर्ष पहले ग्रीक, इसको यूनान कहते हैं, वहां के दार्शनिक थेल्स ने एक प्रयोग को देखा। प्रयोग यह था कि जब अंबर एक पत्थर की तरह पदार्थ, जैसे ये देखेंगे आप, ये रिंग का पदार्थ है, पत्थर है, वैसे ही अंबर एक तरह का पत्थर होता है। तो जब अंबर को ऊन से रगड़ दिया जाता था तो वह अंबर हल्के हल्के कणों को अपने में अट्रैक्ट कर लेता था। हल्के हल्के कण का मतलब धूल के कण, तिनके या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वह अपने में अट्रैक्ट कर लेता था। तो थेल्स ने यह देखा, लेकिन देखने के बाद थेल्स यह कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। लगभग 2000 वर्ष पहले तक ऐसा ही चलता रहा और 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में वैज्ञानिक गिलबर्ट हुए और गिलबर्ट ने थेल्स के प्रयोग के आधार पर कुछ और प्रयोग किए। कुछ और प्रयोग क्या थे? उन्होंने कांच की छड़, लाख, आबनूस इत्यादि को रगड़ा और रगड़ने के बाद गिलबर्ट ने यह देखा कि जिस तरह से अंबर में हल्के हल्के कणों को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है, उसी तरह से कांच की छड़, आबनूस या लाख में भी रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों को, घास के तिनकों को, छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और इस पूरे प्रयोग के आधार पर गिलबर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि वस्तुओं को रगड़ने से या घर्षण कराने से, वस्तुओं में घर्षण कराने से उनमें हल्के कणों को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो उन्होंने यह कहा कि घर्षण करने से वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। घर्षण करने से वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं और जिस कारण के द्वारा वस्तुएं विद्युतमय होती हैं उसी कारण को ही हम विद्युत कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, वस्तुएं जिस कारण से विद्युतमय होती हैं उसी कारण को ही हम विद्युत कहते हैं। अब जब वस्तु विद्युतमय हो गई तो वह हल्के हल्के कणों को अट्रैक्ट करती है और उसी विद्युतमय वस्तु के बारे में यह कहा जाता है कि जो विद्युतमय वस्तु है वह आवेश को ग्रहण कर लिया। गिलबर्ट ने ऐसा माना कि जो वस्तु हल्के हल्के कणों को अट्रैक्ट करती था, जो विद्युतमय हो गई है, उसने आवेश को ग्रहण कर लिया है। तो जो आवेश शब्द की शुरुआत है, आवेश शब्द की शुरुआत साइंटिस्ट गिलबर्ट के द्वारा हुई। गिलबर्ट ने यह कहा कि वस्तुएं आवेश ग्रहण कर लेने के बाद विद्युतमय हो जाती हैं। अब जब शब्द हमें मिल गया कि आवेश चार्ज ग्रहण कर लेने के बाद वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं, तो अब देखेंगे आवेश क्या है। आगे अन्य प्रयोग किए गए। प्रयोग क्या था कि सर्वप्रथम कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। एक कांच की छड़ लिया गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके कांच की छड़ को उस किसी धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटका दिया गया। इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके लटका दिया गया। अब इसके पास में यदि हम दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके ले गए इसके पास, यह देखेंगे यह दूसरी कांच की छड़, यह पहली कांच की छड़ है, यह दूसरी कांच की छड़ है। दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और जब दूसरी छड़ को पहली छड़ के पास ले जाते हैं तो यह देखा गया कि जो पहली छड़ जो लटकी हुई है यह दूसरी छड़ से दूर जाती है, मतलब दोनों में प्रतिकर्षण होता है। अब यह देखा गया कि सेम छड़े हैं और रगड़ने के बाद जब ले जाया गया तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है। यह प्रयोग का पहला रूप है। अब अन्य प्रयोग देखा गया जब इसी जो कांच की छड़ है जिसको रेशम के कपड़े से बांधकर लटकाया, रेशम के कपड़े से रगड़कर बांधकर लटकाया गया है धागे से, अब इस कांच की छड़ के पास में यदि आप उसकी छड़ को रगड़ करके ले जाते हैं, जब आप उसकी छड़ को ले जाएंगे इस कांच की छड़ के पास में, तो जो कांच की छड़ है यह मनुष्य की छड़ की ओर खींची हुई चली जाती है। मतलब यह हो गया कि दोनों में आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। तो यहां से यह निष्कर्ष निकाला गया कि समान प्रकार के पदार्थों में आकर्षण होता है, गलत हो गया, प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के पदार्थों में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है और जब अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं उनको जब घर्षण करा करके पास ले जाया गया तो उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है। तो यहां से सन 1750 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो आवेश हैं यह दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश और दूसरे प्रकार का जो आवेश है यह होता है ऋण आवेश। तो इंपॉर्टेंट बात, 1750 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। और यही से उन्होंने यह क्लियर किया कि एक ही प्रकार के आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक ही प्रकार का मतलब दोनों यदि प्लस हैं या दोनों माइनस है, दोनों सेम, या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है, तो इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। अगर विपरीत प्रकार के आवेश है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनके बीच सदैव आकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो समान प्रकार से आवेशित वस्तुओं के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है और विपरीत प्रकार से आवेशित वस्तुओं के बीच हमेशा आकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब देखेंगे कि जो धनावेश और ऋण आवेश हैं, इन आवेश वाहकों की परिकल्पना क्या है, इनकी परिकल्पना को हम ध्यान देंगे। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना, कैसे धन आवेश और कैसे ऋण आवेश उत्पन्न हुआ होगा। तो उसी प्रयोग पे हम फिर से आते हैं। जब कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े से रगड़ करके और किसी धागे से बांध करके स्वतंत्र रूप से लटका दिया गया। और आपने देखा था प्रयोग में कि उसके पास, इस कांच की छड़ के पास, जब दूसरी हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके ले जाते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होता था। जो पहली वाली छड़ थी वह दूसरी वाली छड़ से दूर जाती थी। अब यदि पहली छड़ के पास हम दूसरी कांच की छड़ न ले जाकर के रेशम के कपड़े को ले जाएं, जब हम रेशम के कपड़े को ले जाएंगे, यह रेशम कपड़ा है, तो यह देखा जाता था कि जो छड़ स्वतंत्र रूप से लटकी हुई थी उसके पास रेशम कपड़ा ले जाने पर वह छड़ रेशम के कपड़े की तरफ अट्रैक्ट होती थी, उसकी तरफ झुक जाती थी। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों पर अलग अलग आवेश है। जब दोनों पर अलग अलग आवेश हैं, विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो विपरीत प्रकार के आवेश से दोनों में आकर्षण उत्पन्न हुआ। और विपरीत प्रकार का आवेश का तात्पर्य यह है कि एक पर धन आवेश उत्पन्न हुआ होगा और दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ होगा। अब कैसे धनावेश उत्पन्न हुआ कांच की छड़ पर और किस तरह से रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ होगा, उसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारी प्रारंभिक अवधारणा यह थी कि प्राकृतिक रूप से जितनी भी वस्तुएं हैं वे उदासीन होती हैं, उनमें न तो धन आवेश होता है न ऋण आवेश होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि उसमें धन और ऋण कणों की संख्या समान होती है, इसीलिए वे उदासीन होती है। अब घर्षण के बाद कैसे उसके ऊपर आवेश आ गया, तो यह माना गया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया होगा तो हो सकता है कि रेशम के कपड़े से कुछ पॉजिटिव कण निकल करके, कुछ धन कण निकल करके कांच की छड़ में प्रवेश कर गए होंगे, जिससे कांच की छड़ पर धन कणों की संख्या बढ़ गई होगी, इसलिए कांच का छड़ धनावेशित हो गया होगा। और रेशम के कपड़े में जब धन कणों की संख्या कम हुई होगी तो यह ऋणावेशित हो गया होगा। या दूसरा तरीका यह रहा होगा कि जब हम कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ते हैं तो ऐसा हुआ होगा कि कांच की छड़ से ऋण कण निकल करके रेशम के कपड़े में प्रवेश किए होंगे, इसलिए रेशम का जो कपड़ा है यह ऋणावेशित हो गया। और जब कांच की छड़ से ऋण कण निकले होंगे तो ऋण कणों की कमी हुई होगी, इसलिए कांच का छड़ जो है यह धनावेशित हो गया। यह तो पुरानी अवधारणा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आता है बोर्ड एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। तो हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन थियरी को देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यह हमें बताता है कि वस्तुओं का आवेशित होना, मतलब उस पर प्लस और माइनस चार्ज का उत्पन्न होना इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु धन आवेशित है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। अगर ऋण आवेशित है तो इसका अर्थ यह है कि वह बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा। जो वस्तु जितना अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जैसे यह कांच की छड़ है, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और कांच की छड़ यदि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण की होगी तो इसके ऊपर एक ऋणावेश आ जाएगा। तो कोई भी वस्तु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी उसके ऊपर उतना धन आवेश होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उसके ऊपर ऋण आवेश होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में यह बताता है कि वस्तुओं का
आवेशित होना इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल करके दूसरी वस्तु में गया होगा तो जिसमें से निकला होगा उस पर धन आवेश होगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण की होगी इसके उसके ऊपर जो है ऋण आवेश उत्पन्न हुआ होगा। अब हम यही एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन सिद्धांत देखेंगे किस तरह से कांच की छड़ और रेशम के कपड़े में अप्लाई हुआ होगा। देखेंगे प्रारंभिक तौर पर न कांच की छड़ पर कोई आवेश था, न रेशम के कपड़े पर कोई आवेश था। तो जब रेशम के कपड़े को कांच की छड़ पर रगड़ा गया होगा तो इस रगड़ने से ऐसा हुआ होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन कांच में से निकल करके रेशम के कपड़े में प्रवेश कर गए होंगे। जब इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़े में प्रवेश कर गए होंगे तब रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया होगा और त्याग करने से कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ होगा। और यही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत वस्तुओं के आवेशित होने को स्पष्ट करता है।